आपके यहाँ तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। हम तो भगवान राम के काल से जुड़ते हैं और ये भगवान राम के काल में ही तो होता था कि कोई भी गरीब आदमी उसको घर का मकान होना चाहिए, कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। अब राम राज्य इसी को तो कहते हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो सांदीपनि विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या, अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और सांदीपनि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम वन गमन पथ का निर्माण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत उदाहरण है। सुदामा और भगवान कृष्ण के प्रसंग से कभी कोई सुन सकता किसी को जानकारी, लेकिन हमने ऐसे सभी स्थानों को, वो परशुराम जी का स्थान जाना पाओ, तो हम निर्णय कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें गोपाल कृष्ण के लिए भी।